गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। जो अपना लेसन चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन्स, यानी जो हमारे संविधान का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, उसमें आज हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारत का जो संविधान है उसको कैसे बनाया गया है और उसमें क्या परिस्थितियां थी, क्या कठिनाइयां थी, किस प्रकार से वो बना है। तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स है, उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसमें देखिए तीन जो महापुरुष है उनकी फोटो दे रखी है। ये है वल्लभ भाई जामिर भाई पटेल, उसके बाद अब्दुल कलाम आजाद, और यहाँ तीसरे हैं टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, इनकी भी डिटेल्स है, इसको आप डिटेल में पढ़िए कि कब इनका जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, और ये गुजरात के अंदर इनका जन्म। मिनिस्टर ऑफ होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन द इंटरिम गवर्नमेंट, लॉयर एंड लीडर ऑफ बारडोली पिजेंट सत्याग्रह। पिजेंट सत्याग्रह किसान सत्याग्रह हुआ था बारडोली का, उसके लीडर थे, ये लॉयर थे और हमारे होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, हमारे पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इनका दे रखा है। इसके बाद ये हैं अब्दुल कलाम आजाद, 1888 में जन्म हुआ, 1958 में ये मर गए थे। ये सऊदी अरबिया के अंदर इनका जन्म हुआ था। एजुकेशन शिक्षा कवि थे। इसके अलावा जो अरबिक में स्कॉलर ऑफ अरबिक से डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। कांग्रेस के लीडर थे। एक्टिव इन द नेशनल मूवमेंट अपोज्ड मुस्लिम स्पेशलिस्ट पॉलिटिक्स, और इनकी जो एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट यूनियन कैबिनेट। अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, इसके बाद टीटी कृष्णमाचारी, 1899 में इनका जन्म हुआ, 1974 के अंदर ये मर गए। तमिलनाडु के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ये सदस्य किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्ट कमेटी थी हमारे संविधान की, उसके सदस्य थे। एंटरप्रेन्योर एंड द कांग्रेस लीडर, और उसका जो कमेटी है इसके एंटरप्रेन्योर थे, इसके साथ साथ ये कांग्रेस के लीडर थे। और बाद में ये फाइनेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट, जो हमारी केंद्रीय जो कैबिनेट थी उसके ये वित्त मंत्री थे। तो पहले वित्त मंत्री कौन थे? टीटी कृष्णमाचारी। पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद, और पहले हमारे गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। कोई भी संविधान होता है, कोई भी संविधान अपन जैसे बनाते हैं तो उसके लिए एक कमेटी होती है जिसमें अलग अलग मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, किसी भी सरकार के अंदर। तो ये गवर्नमेंट जो थी पहली हमारी सरकार बनी थी, उसके बारे में तीनों लीडर्स के बारे में दे रखा है। अब है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान किस प्रकार से बना। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सरकमस्टेंस। इसका मतलब है जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका की तरह ही भारत का जो संविधान है उसको ड्रॉन अप करने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारी कठिन परिस्थितियां थी। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन इजी अफेयर। यानी जो भारत हमारा जो देश है वो काफी विविध प्रकार का देश है, और यहाँ पे जो संविधान का जो निर्माण था, ठीक है, बड़े स्तर के ऊपर बनाना जो इतना आसान नहीं था। एट द टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू द सिटीजन्स, यानी जो भारत के जो नागरिक हैं उभर रहे थे, वो क्या? एक सिटीजनशिप। एट द टाइम ऑफ पीपल ऑफ द इंडिया वर एमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट्स टू द सिटीजन्स, यानी भाई जो नागरिक हैं वो कहाँ बनेंगे? द कंट्री वॉज बोर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस, यानी जो हमारा देश है, ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था, कंट्री वॉज बोर्न थ्रू ए पार्टीशन, यानी एक पार्टीशन हो गया था, बंटवारा हो गया था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, यानी जो धार्मिक आधार के ऊपर बंटवारा हुआ था। जो पाकिस्तान है वो एक इस्लामिक कंट्री बनना चाह रहा था। जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, पाकिस्तान के प्रथम जो प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर वहां के बने हैं, तो उन्होंने क्या किया था कि भाई वो इस्लाम के आधार पर हम अपना एक अलग इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं पाकिस्तान, तो उन्होंने वो बना लिया था। दिस वाज ए ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये यानी एक बहुत ही अजीब सा अनुभव था भारत और पाकिस्तान के जो लोग थे उनके बीच में। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस, यानी जो पार्टीशन रिलेटेड जो वायलेंस हुआ था, वायलेंस का मतलब जो हिंसा वगैरह जो हुई थी बंटवारे से संबंधित, ठीक है, बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, यानी दोनों साइडों का जो बॉर्डर था, ठीक है, वहां पे 10 लाख लोग मारे गए थे, कम से कम 10 लाख लोग वहां मारे गए थे। यानी जो वहां से पाकिस्तान से जब इंडिया में जो ट्रेन आ रही थी उसमें भी मार काट के भेज रहे थे, और इंडिया से जो पाकिस्तान के अंदर जा रही थी तो वहां भी मारकाट हो रही थी। ज्यादातर ये पंजाब बॉर्डर के ऊपर
बहुत सारा वायलेंस हुआ था। देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, ये एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या? द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स टू द प्रिंसिपल स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। एक बड़ी समस्या ये आ गई थी कि जब ब्रिटिश हमें छोड़ करके जा रहे थे, यानी ब्रिटिश जो रूलर्स थे यहाँ से जा रहे थे, ठीक है, प्रिंसिपल स्टेट्स को, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई आपकी क्या मर्जी है। ये जो अलग अलग अपने डिफरेंस स्टेट्स थे, अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग राज्य थे, रियासतें थी, ठीक है, तो उन्होंने उन रियासतों को ये एक तरह से जाते जाते ये कह गए थे कि भाई वेदर दे वांटेड टू मर्ज विद इंडिया विद पाकिस्तान, यानी अगर आप चाहो तो चाहे भारत में मर्ज हो जाओ, भारत के साथ मिल जाओ, चाहे पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, और अगर नहीं मिलना चाहते तो रिमेन इंडिपेंडेंट, आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। यानी जो अंग्रेजों की जो नीति थी वो क्या थी? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। जाते जाते भी उन्होंने क्या कर गए, वो चाहे तो दो तो देश आपस में बट गए थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, रिलीजियस आधार पे, ठीक है, लेकिन उन्होंने जाते जाते क्या कह गए, चाहे तो आप पाकिस्तान के साथ रहिए, चाहे आप इंडिया के साथ रहिए, जहां आपकी मर्जी है। अगर इन किसी के साथ भी नहीं रहना चाहें तो आप अपना स्वतंत्र अपनी टेरिटरी बना सकते हो, स्वतंत्र अपना स्टेट बना सकते हो, स्वतंत्र अपनी रियासत के साथ आप रह सकते हो। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसिपल स्टेट वाज ए डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क, यानी ये जो प्रिंसिपल स्टेट थे इनको मर्ज करने का जो टास्क था वो बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही अनसर्टेन था। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, जब संविधान लिखा जा रहा था, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर टू डज टुडे, यानी जो भारत का जो भविष्य है, जो देश का जो भविष्य जैसा आज सुरक्षित है वैसा उस टाइम नहीं था। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एनेक्स्ड अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यानी जो संविधान के जो निर्माता थे वो इस चीज को सोच रहे थे क्या वर्तमान है और क्या भविष्य होगा देश का। अब द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी जो संविधान का जो मार्ग है वो किस प्रकार से बनाया गया था। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊं कि जो प्रिंसिपल स्टेट थी इनको जो मर्ज करने की जो सबसे बड़ी जो भूमिका थी हमारे देश के अंदर, वो ये जो महानुभाव दिखाई दे रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका पूरा नाम था वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल, ठीक है, जावेर भाई इनके फादर का नाम था, वल्लभ भाई इनका खुद का था। तो इन्होंने सरदार जो वल्लभ भाई जो पटेल हैं ये देश के पहले गृह मंत्री थे और अलग अलग रियासतें थी, गुजरात की जूनागढ़, एक हैदराबाद रियासत और एक कश्मीर में, जो आज भी हमारा दिक्कत है, कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच में, 3 रियासतें, सभी रियासतें लगभग इन्होंने मिला ली थी, लेकिन ये 3 रियासतें थी। जूनागढ़ का जो नवाब था, जूनागढ़ का वो मान गया था, जूनागढ़ के राजा थे वो। हैदराबाद का जो नवाब था वो नहीं माना था, तो उनको पुलिस कार्रवाई और फोर्स की जो कार्रवाई करके इन्होंने मिलाया था। और जब कश्मीर की भी बहुत सारा हिस्सा इन्होंने पाकिस्तान तक का जीत लिया था, लेकिन हमारे देश के जो प्रथम जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको वापस बुला लिया था और जो जीता हुआ एरिया था वो वापस पाकिस्तान को लौटा दिया था, जिस कारण ये समस्या आज भी बनी हुई है। तो इसमें है द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी जो संविधान का जो मार्ग है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी भारत के जो संविधान निर्माता थे उनके पास एक एडवांटेज था। क्या? अनलाइक साउथ अफ्रीका they did not have to create conscious about what a democratic India should look like, यानी जो भारत का जो हमारा देश है वो क्या था यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इंडिया था, एक प्रजातांत्रिक देश होना चाहिए। मच ऑफ दीज कॉन्शियस हैड इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी बहुत सारे ऐसे जो कॉन्शियस आए थे वो कब आए थे? फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का जो स्ट्रगल चल रहा था, आजादी का जो संघर्ष चल रहा था उसमें आए थे। आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मतलब स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरेन रूल, यानी जो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रीय मूवमेंट था, वाज नॉट मियरली ए स्ट्रगल अगेंस्ट ए फॉरेन रूल, यानी एक विदेशी शासक के खिलाफ ही नहीं था। इट वाज आल्सो स्ट्रगल टू रिजुवेंट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, यानी ये जो संघर्ष था हमारा, साथ साथ ये क्या था कि भी देश के अंदर बदलाव और साथ साथ जो सामाजिक और जो राजनीतिक बदलाव उसके लिए भी संघर्ष किया जा रहा था। There were sharp difference of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence, यानी ये बहुत ज्यादा एक ओपिनियन था, अलग अलग ओपिनियन आ रहा था। क्या? कि फ्रीडम जो स्ट्रगल था, यानी जो स्वतंत्रता का जो संघर्ष था, उसके बाद ये बताया जा रहा था कि जो आजादी के बाद जो हमारा मार्ग होगा, जो पाथ होगा, वो कैसा होगा। सच डिफरेंस एग्जिस्ट इवन टुडे yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone,
यानी कुछ ऐसे आइडियाज थे जो लगभग सबके द्वारा लिए गए थे। एज फार बैक एज 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। यानी मोतीलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके फादर थे, उनके द्वारा 1928 के अंदर एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था, कुछ और नेताओं के द्वारा, कुछ और लीडर्स के द्वारा, कि भारत के संविधान का कैसा होगा। इन 1931 में द रिवोल्यूशंस एट द कराची सीजन of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like। यानी जो कराची का जो सेशन था, ठीक है, रिसोल्यूशन जो था, उसमें जो एक समझौता हुआ था, क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किस प्रकार से रोल निभा सकती है, किसमें, India's constitution should look like। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and the protecting the rights of the minorities in the constitution independence India। यानी इंडिपेंडेंट जो इंडिया है, स्वतंत्र जो भारत है, इसके अंदर जो माइनॉरिटीज है, ठीक है, जो अल्पसंख्यक है, उनके कैसे अधिकार होंगे, इसके अलावा सबको जो आज़ादी मिलेगी, ठीक है, उसके अलावा जो उनके प्रोटेक्टिंग यानी उनकी रक्षा के अधिकार कैसे होंगे, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई थी। Thus, some basis values were accepted by all leaders must before the Constituent Assembly might be deliberate on a constitutions। इसमें भी यही है, क्या, कुछ जो बेसिक वैल्यूज थी, ठीक है, उनको भी स्वीकार किया गया था जो हमारे लीडर्स थे उनके द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसमें। द familiarity with political institutions of colonial rules also have developed an agreement over the institutional design। यानी जो इंस्टीट्यूशनल जो डिजाइन था हमारा, ठीक है, यानी उसके जो संस्थानिक जो डिजाइन थे उसमें एक एग्रीमेंट हुआ था इनके द्वारा। फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट, यानी जो राजनीतिक जो संस्थाएं थी उनके द्वारा, ऑफ कॉलोनिकल रूल, जो कॉलोनिकल जो रूल था उसमें भी ये हमें विकसित करने में इसको हेल्प मिली थी कि एग्रीमेंट के द्वारा। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू ए फ्यू, यानी जो ब्रिटिश रूल था उसमें जो वोटिंग राइट था वो कुछ ही लोगों को मिला हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर्स, यानी जो ब्रिटिश जो रूल्स थे उन्होंने बहुत ही कमजोर एक लेजिस्लेचर, एक व्यवस्था अपनाई हुई थी। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937, इलेक्शन है वो 1937 के अंदर किया गया था। टू प्रोविजनल लेजिस्लेचर एंड द मिनिस्टर्स ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया, यानी जो जितने भी जो मंत्रालय कार्यकर्ता वो थे, मंत्री वगैरह थे जो ब्रिटिश के अंदर जो इंडिया में थे उनके द्वारा। दीज वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, प्रजातांत्रिक सरकार नहीं थी। बट द एक्सपेरिमेंट्स गेन्ड बाय इंडियन इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव, जो लेजिस्लेटिव जो संस्था थी, प्रूव्ड टू बी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट ओन इंस्टीट्यूशंस, यानी जो हमारी खुद की एक संस्थाएं बनाने के लिए, उसको आज़ादी के लिए ये एक मददगार साबित हुई। दैट इज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स इन प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द कॉलोनिकल लॉ लाइक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी जो इंडियन एक्ट था, क्या, 1935 का, उसमें जो सरकार थी उसको जो इंस्टीट्यूशनल जो डिटेल थी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर ये अडोप्ट की गई थी। भी काफी बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बचा है वैसे तो। Years of thinking and the deliberation of the framework of the constitutional had another benefit। इसके साथ साथ जो कुछ हमारा फ्रेमवर्क था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक, हैड अनदर बेनिफिट, इसके साथ साथ एक और अन्य लाभ भी था। क्या था? आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, यानी जो हमारे जो लीडर्स थे उनको ये विश्वास आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया दूसरे देशों के द्वारा जो उन्होंने प्राप्त किया था। बट ऑन आवर ओन टर्म्स, लेकिन हमारे खुद के बेसिस पे। मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशंस, यानी हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे और जो फ्रांसिस जो क्रांति हुई थी उससे इंस्पायर हुए। द प्रैक्टिस ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन द ब्रिटेन एंड द बिल राइट टू इन यूएस, और जो प्रैक्टिस होती थी क्या, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन के अंदर, उससे साथ साथ जो बिल ऑफ राइट इन यूएस,
जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर जो राइट अधिकारों का जो बिल आया था उससे, इन तीनों चीजों से जो हमारे लीडर्स थे वो क्या हुए, इंस्पायर हुए। इसके बाद उनको क्या हुआ, द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया, जो सामाजिक जो क्रांति हुई थी रशिया के अंदर, उससे हैड इंस्पायर्ड मैनी इंडियंस टू थिंक ऑफ सेपिंग ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। उस पे उनको ये सोचने पर मदद मिली कि किस प्रकार से हमारी जो सोशल यानी सामाजिक और जो आर्थिक जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी यानी बराबरी, समानता, उसको समझने में मदद मिली। Yet they were not simply imitating what other had done. At each step they is questioning whatever these things suited our country. All these factors contributed to making of our constitutions. यानी ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल होंगे, अच्छे होंगे। वो सब ये क्वेश्चनिंग करते थे, विचार करते थे, इन पे सारा विचार विमर्श कर करके बहुत सारे देश थे, इनकी मदद से हमारे देश के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की हेल्प मिली। तो ये जो हमने जो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान किस प्रकार निर्माण हुआ और इसका जो मार्ग था संविधान का वो कैसे बना, किन किन देशों से हम इंस्पायर हुए, कौन कौन से ये राइट्स लिए, कौन कौन से हमने रूल लागू किए, और जो सोशल और जो पॉलिटिकल इक्वलिटी है वो किस प्रकार से आई, ये आज हमने पढ़ा। इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज एक बार इसको आप घर पे रिवाइज कीजिए।